मोलरिटी, मोलैलिटी वगैरह या मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें क्या है, क्या इनका यूज़ है केमिस्ट्री में, वो सब लेंगे और इस चैप्टर को पूरा पैक करेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि मेजॉरिटी ऑफ अ रिएक्शन इन अ लेबोरेटरीज आर कैरिड आउट इन अ सॉल्यूशन। आप जानते हो बच्चों, कोई भी केमिस्ट्री की रिएक्शन आप करते हो लेबोरेटरी वगैरह में, तो आपको जो ज़रूरत होती है वो क्या होती है, एक सॉल्यूशन की, और ज़्यादातर आप उसमें सॉल्यूशन का ही यूज़ करते हो। और therefore it is important to understand how the amount of substance is expressed when it is present the solution। तो बच्चों यहाँ पे ये लिखा है कि आपको इसलिए क्या है कि ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अंडरस्टैंड करना कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो एक्सप्रेस होते हैं व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो किस किस तरह से वो एक्सप्रेस हो सकते हैं, क्या क्या उनके जो यूज़ हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। और जो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और अ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस इन एनी ऑफ अ फॉलोइंग वे। तो बच्चों जो भी कंसंट्रेशन है, आपका कंसंट्रेशन मतलब कि क्या है, कोई भी मिलावट है, जैसे कोई सा भी क्या एलिमेंट किसी में मिला है या कोई भी कंसंट्रेशन आप जानते भी होंगे, है ना। तो वो क्या है कि उसको जो समझने के लिए उसको जो है क्या है, उसको एक जो अमाउंट है सब्सटेंस की प्रेजेंट होती है एक वॉल्यूम में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपके कुछ तरीके दिए गए हैं। और वो कौन कौन से बच्चों, जैसे कि आपका सबसे पहला इसमें है कि मास परसेंटेज और वेग परसेंटेज, है ना, जिसको बोल सकते हैं डब्लू पर डब्लू परसेंटेज, है ना। या हम बोल सकते हैं कि इसका मोल पर फ्रैक्शन क्या है, मोलरिटी वगैरह, मोलैलिटी। लेट अस नाउ स्टडी ईच वन ऑफ देम इन अ डिटेल। तो बच्चों एक एक करके जानेंगे इनके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मास परसेंट और अब वेट परसेंट क्या है ना। तो चलिए क्या लिखा है इसके बारे में हम देखते हैं। तो उससे पहले कि आप समझो, सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन भी दिया गया है इन्होंने कि कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि क्या है आपका प्रोड्यूस होता है कन्वर्सन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी है ना। और इन सभी को जो है मैं बाद में लूँगा, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि जितनी प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मैं सबको एक एक करके लूँगा, लेकिन जो आपका चैप्टर है उसके क्लोज होने के बाद, है ना। क्योंकि बच्चों अभी लूँगा तो आप जो कॉन्सेप्ट वगैरह मैं उनमें देरी कर दूँगा और आपको वो जो है समझ नहीं पाऊँगा। इसलिए आप क्या, सबसे पहले जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उनको समझिए, और उसके बाद बिल्कुल एक-एक करके जो सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम है सबको मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊँगा, है ना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ किसके पास, जो भी आपको दिया गया है यहाँ पे, क्या, मोल फ्रैक्शन, है ना, या माफ़ कीजिएगा मास परसेंटेज। तो बच्चों मास परसेंटेज क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इट इज़ ऑब्टेन बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बच्चों मास परसेंटेज होता क्या है उसको मैं थोड़ा आपको बता दूं कि देखो, कोई भी मास आपका क्या रहता है, जो भी आपका एलिमेंट का है, तो वो कितना परसेंट है उस सॉल्यूशन में, उसको कैसे निकालते हैं बच्चों। उसका फॉर्मूला है कि जो भी मास है किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है बच्चों, कि जो आपने सॉल्यूशन में डाला है, जैसे आपने क्या है पानी में शक्कर को डाली है, तो जो पानी आपका पूरा एक सॉल्यूशन है और शक्कर जो डाली गई है वो एक सॉल्यूट है। तो इसलिए जो आपको पता करना हो कि जो आपने शक्कर कितना परसेंट डाला उस सॉल्यूशन में, तो उसको निकालने का क्या तरीका है बच्चों, कि आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि शक्कर का क्या मास था आपने डाला था जब, और जो मास ऑफ सॉल्यूशन था मतलब कि जो आपने पानी डाला था वो कितना था। तो आप बिल्कुल ईजी वे में समझ चुके हो मास परसेंट क्या है। तो मास परसेंट बस इतना सा चीज़ होती है, और इसको निकालने का क्या तरीका है, मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन अ मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू में 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको परसेंट बता देगा। और यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी है जिसको आप देखिए क्या लिखा है उन्होंने। एक सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर्ड होता है भाई टू एडिंग अ 2 ग्राम ऑफ क्या सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, और कैलकुलेट करो मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूट। तो बच्चों बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन। देखिए क्या है कि मास परसेंट निकालना है हमको ए का। तो बच्चों आप देख रहे हो कि मास जो है ये हमको कितना दिया, 2 ग्राम। और आप जान रहे हो कि आपका पूरा जो वाटर है और जो आपका ये है, तो पूरे दोनों मिलकर आपका सॉल्यूशन बनाएंगे, इसलिए हम 2 प्लस आपका करेंगे 18 करेंगे, जिससे कि सॉल्यूशन तो हो जाएगा 20 ग्राम, और 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, मास ऑफ अ सॉल्यूट। तो उससे आपका क्या होगा कि जो मल्टीप्लाई 100 से करके आप निकाल दोगे 10% आपका मास परसेंट है ए का, है ना। कुछ नहीं था इसमें। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो बच्चों ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, बहुत जो है बंदे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, देखो कि जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों, जैसे आपने मास में देखा था कि जो आपका मास हम मास परसेंटेज कैसे निकाल रहे थे, कि कितना सॉल्यूट हमने किस सॉल्यूशन में डाला उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि यदि कोई दो कंपाउंड, आप मानिए कि कंपाउंड NaCl है, तो NaCl में कितना फ्रैक्शन है आपका, मोल फ्रैक्शन है आपका सोडियम का, तो वो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप क्या करिए कि सोडियम और क्लोरीन के मोल निकालिए,
और उनके मूलों का निकालिए सम। अब आपको करना है कि दोनों के सम को, और ये आपको निकालना है सोडियम का कितना, तो सोडियम का जो मोल है अपन में जो टोटल का उनका जो सम है उसमें से उसको डिवाइड करिए और आपको मिल जाएगा कि सोडियम का कितना मोल उसमें है। तो बस यहाँ पे बच्चों वही लिखा गया है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अ मोल ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ अ मोल ऑफ अ सॉल्यूशन। तो क्या है बच्चों, एक रेशियो होता है जो कि नंबर ऑफ अ मोल ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल लेके बताया था, और उसका क्या है कि टोटल नंबर ऑफ अ मोल ऑफ अ सॉल्यूशन। इफ अ सब्सटेंस ए dissolve in a substance B and their number of a moles are a Na and a Nb respectively, then the mole of fraction of a we are given as। तो बच्चों कैसे निकलेगा, जैसे उन्होंने बोला कि जो आपका सब्सटेंस है, आप बोल रहे हैं उन्होंने कि पूरा क्या है, एक ए और बी का प्लस है, तो मोल ऑफ फ्रैक्शन यदि आपको ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए करोगे अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन दोनों का जुड़ के तो एन ए प्लस आपका एन बी आपको पूरा एक सॉल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ से एन बी आपका निकाल सकते हो। उसी प्रकार से एन बी निकालना तो आप क्या करोगे, एन बी अपन में एन ए प्लस आपका एन बी कर दोगे। तो कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें, बिल्कुल ईजी है ये, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी इसको बता रहा हूँ। अब बच्चों मैं ले लेता हूँ अगला जो है आपका क्या, वो है यहाँ पे क्या है आपका मोलरिटी, है ना। और मोलरिटी बच्चों बहुत ही इजी टर्म है, बच्चे वैसे ही इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और बिल्कुल सोचने लगते हैं है क्या, कहाँ से आ गया ये मोलरिटी। तो बच्चों मोलरिटी क्या होता है, बिल्कुल समझिए फॉर्मूले के से। तो क्या है ये कि क्या होता है कि आप मानिए कि कितना मोल, जैसे मोल तो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, तो आपने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल लिए किसी भी सॉल्यूट के, सॉल्यूट जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने फिर से शक्कर ले ली, तो जो आपने शुगर ली है जिसको हम हिंदी में शक्कर बोलते हैं, तो आपने वो ले ली, चीनी ले ली। तो ये चीनी बच्चों आपने ली है वो कितनी ले ली आपने, मान लीजिए कोई भी आपकी 1 मोल ले ली, 2 मोल ले ली, ऐसे चीनी ले ली। आप क्या कर रहे हो कि उस चीनी को आपने कितने वॉल्यूम ऑफ लीटर में घोला है, मतलब कि आपने 1000 पानी लीटर लिया था, तो 1000 पानी जो है आपका, मतलब कि 1000 लीटर आपका, या 1000 लीटर मान के छोड़िए, आप मान लीजिए 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर पानी में आपने 2 मोल यदि आपका जो शुगर को घोला है, तो बच्चों वो ही उसकी मोलरिटी होगी। तो कितने लीटर में कितनी आपने मोल को घोला है वो आपको बताता है मोलरिटी, और बस इसमें कुछ भी नहीं है ना। अब कुछ एग्जांपल होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय द एम, इसको एम से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से। और इट इज़ द डिफाइन एज द नंबर ऑफ अ मोल ऑफ अ सॉल्यूट इन अ 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल घोला गया है सॉल्यूट का, वो हमको बताता है मोलरिटी। और 10 द मोलरिटी आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ लीटर। सपोज करो कि बी है 1 एम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस से NaOH, हमको दे दिया इन्होंने कि 1 एम करके एक सॉल्यूशन है पूरा, जिसका हम से बोल दिया कि NaOH है। और एंड वी वांट टू प्रिपेयर 0.2 एम सॉल्यूशन फ्रॉम इट, हम बनाना चाह रहे हैं कि 0.2 एम सॉल्यूशन इससे। तो 1 एम आपका जो है NaOH जो है आपका मीन, जो 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट ना 1 लीटर, इसका यही मतलब है इसका, है ना, कि हमको मोलरिटी गिवन थी 1 एम, और इसका हमसे ये पता चल गया हमको कि 1 मोल जो है आपका NaOH का वो किस में है, आपका 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है। तो फ्रॉम द 0.2 एम सॉल्यूशन, तो वी रिक्वायर 0.2 मोल ऑफ NaOH डिजोल्व इन अ 1 लीटर। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि 0.2 मोल रिक्वायर होंगे NaOH को आपका किस में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो hence for making 0.2 m solution from the 1 m solution, we have to take the volume of a 1 m NaOH solution which contain a 0.2 mole of NaOH and the dilute solution which water to a 1 लीटर। तो बहुत इजी था ये। अब क्या लिखा बच्चों की, नाउ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अ कंसनट्रेटेड 1 m NaOH सॉल्यूशन बी टेकन। आपसे बोल रहा है कि अब क्या करो कि कितना आपने वॉल्यूम जो भी कॉन्सेंट्रेटेड किया है 1 m NaOH का सॉल्यूशन में जो लिया है, विच कंटेन 0.2 मोल ऑफ NaOH कैन बी कैलकुलेटेड फॉलो। तो कैसे निकालोगे बच्चों कि यदि आपके पास 1 मोल प्रेजेंट है ना 1 लीटर, या फिर आप बोल सकते हो कि 1000 ml आपका सॉल्यूशन में, तो देना 0.2 मोल एज प्रेजेंट है ना, आपका कितना होगा वो 1000 ml अपन 1 मोल इंटू में 0.2 मोल सॉल्यूशन, तो आपका निकल आएगा कि 200 ml सॉल्यूशन। तो 200 ml ऑफ क्या 1 m NaOH आर टेकन एंड द इनफ वाटर इज एडेड टू अ डाइल्यूट टू इट मेक इट 1 लीटर, है ना। तो आपको क्या करना था, NaOH को आपको इतना पतला करना था कि वो 0.2 उसका वो हो जाए उसकी मोलरिटी। तो आप क्या करोगे उसमें, उसके लिए आप 200 ml उसमें और मिला दोगे, जिससे कि वो क्या होगा आपका डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब कि पतला हो जाएगा। और इनफैक्ट फॉर सच कैलकुलेशन जनरल फॉर्मूला आपका क्या है, M1 इंटू में V1 इक्वल टू M2 V2। तो बच्चों आपको क्या होगी, ऐसा कि बहनों कभी भी कि आपको एक मोलरिटी दे दी हो, आपको वॉल्यूम दे दी गई हो, और फिर आपको दूसरी वॉल्यूम वो दे दी गई हो,
और आपसे कभी पूछा जा रहा हो कि आप बताओ कि कितनी उसकी वॉल्यूम होगी, जो भी आप करोगे तो आप आराम से इसका फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। क्या है वो? M1 V1 इक्वल टू M2 V2 है ना, बहुत ईजी है ये। और वेयर M एंड V आर द मोलरिटी एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली एंड कैन बी यूज, और इन दिस केस आपका M1 इज इक्वल टू द 0.2 M के बराबर था वो, और V1 आपका 1000 ml का, और M2 आपका देखा था कितना 1.0 M था। आपसे बोल रहा था कि V2 क्या होगी, तो आप आराम से उसका जब कैलकुलेट करके निकाल सकते थे 200 लीटर होगा, है ना। तो बच्चों आपसे ये बोल रहा था वो कि मान लीजिए आपको इतनी मोलरिटी का दिया था कोई सॉल्यूशन 0.2 एम का, और बोल रहा था कि वो आपका किसमें 1000 में है, और यदि आपको क्या है उसको कितना बनाना, उसको 1 एम बनाना, तो बच्चों क्या करोगे, उसकी वॉल्यूम को घटाओगे आप। तो यदि आप वॉल्यूम उसकी कितनी कर दोगे, 200 कर दोगे, तो वो आपका 1 एम बन जाएगा ना। तो नोट दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट NaOH वाज 0.2 है ना 200 ml एंड इट वाज रिमेंड द सेम, और 0.2 है ना। तो आप जो बच्चों किसी जैसे यहाँ पे ये लिखा है कि आप मान लीजिए एक गिलास से दूसरे गिलास में कोई पानी डाल रहे हो, तो ये थोड़ी होगा कि जो आपने दूसरे गिलास में दी उस पानी को डाल दिया तो उसके मोल अलग हो जाएंगे, है ना। मोल तो वही रहेंगे उसके, चाहे आप उसको गिलास में डालो, शीशी में डालो, थाली में डालो, किसी में डालो, लेकिन उसके मोल क्या है, एक से रहने वाले हैं। इसलिए इन्होंने ये लिखा है कि 0.2 जो मोल हैं आपके बच्चों 200 ml लीटर में, वो रिमेंड सेम रहेंगे, चाहे आप 0.2 इवन आफ्टर द डाइल्यूट ना 1000 ml, चाहे आप उसको 1000 ml में डाल दो, लेकिन जो आपके NaOH के 0.2 हैं वो 0.2 ही रहने वाले हैं। और एस बी हैव अ चेंज जस्ट द अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट, तो हम सिर्फ उसमें सॉल्वेंट को अमाउंट चेंज कर रहे हैं, ना कि उसके मोल की। और जिसको हमने सॉल्वेंट को वाटर बोला, एंड हैव नॉट डन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द NaOH बट कीप इन माइंड द कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया था, कुछ क्वेश्चन है वो हम बोल रहे हैं आपकी आगे लेंगे, है ना। तो अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी इनकी, बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए बच्चों। मुझे पता है कि आप कॉन्सेप्ट को जो है क्वेश्चन से समझोगे, लेकिन क्या है, चलिए मैं आपको ले लेता हूँ एक क्वेश्चन यहाँ से। प्रॉब्लम आपकी 1.7 आपका मन है तो इसलिए क्या है बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोल रहा है हमसे मोलरिटी ऑफ अ NaOH इन दी solution prepared by the dissolving it 4 gram in enough water to form a 250 ml of a solution। हमसे बच्चों बोला ये है कि मोलरिटी बताओ NaOH की क्या होगी जब सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है किससे, जब डिजोल्व करते हो आप 4 ग्राम क्या इनफ वाटर टू द 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो जो आपका क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन है 250 ml। अब बच्चों क्या करोगे कि आपसे बोला उसने कि मोलरिटी होगी क्या, वो आपको बताना है। तो कितना यार इजी है, सबसे पहले आप क्या करो कि NaOH की आप क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। और वो कैसे निकलेंगे कि आपको गिवन मास से और आप NaOH का मोलिकुलर मास निकालो, और जिससे कि आपको मिल जाएगा उसका क्या मोल मिल जाएगा। अब मोल को क्या करो कि जो आपका 250 ml है उसको चेंज कर लो आपको इसमें लीटर में, तो आपका 0.250 लीटर बन जाएगा। और आप इसको जो है जब सॉल्व करोगे बच्चों तो 4 ग्राम क्या आपको गिवन मास है, अपन में मोलिकुलर मास यानी उसका कितना होता है 40 ग्राम। तो यहाँ से आप चाहो तो इसका डायरेक्ट मोल लिख सकते हो, या 4 ग्राम अपन 40 ग्राम करके भी लिख सकते हो। तो वो इन्होंने लिखा, और यहाँ से जब इसको कैलकुलेट किया तो 0.4 आपका मोल पर लीटर, या फिर 0.4 आपका एम, इसको हम डिनोट करके लिख सकते हो। तो यहाँ से इन्होंने निकाल दिया कि 0.4 आपका क्या होगी वहाँ पे मोलरिटी होगी, और ये हमको बता रहा है कि 0.4 जो है आपके मोल पर लीटर में होंगे, है ना, ये हमको बता रहा है। और नोट दैट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो बच्चों जो आपकी मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर पे बेस करती है। यदि आपने मान लो कि जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर अपने बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम क्या होगी आपकी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिपेंड करती है ना। लेकिन जो अगला आपका है टॉपिक जो है मोलरिटी, वो टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें मास से हम जो है क्या करते हैं, डील करते हैं ना। तो अब जानेंगे बच्चों मोलरिटी के बारे में। तो मोलरिटी बिल्कुल आपके दिमाग में आ चुका होगा क्या होता है। और बच्चों जब इसके हम क्वेश्चन वगैरह लेंगे तो आपको इतना बिल्कुल हो जाएगा ये कि आपको धांसू टॉपिक बन जाएगा ये, है ना, कभी दिमाग से नहीं जाएगा। मुझे पता है अभी थोड़ी सी आपकी कसर रही होगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन और डिटेल में नहीं लिए हैं जो आपके NCERT में वो लिए हैं, क्योंकि बच्चों अभी NCERT को ही हमको कंप्लीट कराना, बाकी फिर बाद में लेंगे, है ना। अब बच्चों मैं आपको मोलरिटी समझा देता हूँ। तो मोलरिटी क्या होती है बच्चों, मोलरिटी ये होती है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अ मोल ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट। तो क्या होता है बच्चों मोलरिटी, मोलरिटी जैसा कि हमने मोलरिटी में जाना कि भैया एक मोल में कितने, है ना, एक मोल आपका कितने सॉल्वेंट वगैरह में रहता है, 1 लीटर में रहता है, तो वो हमारा मोलरिटी था। लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितने मोल जो हैं, कितने ग्राम या कितने KG सॉल्वेंट में रहते हैं, वो आपका मोलालिटी होगा, है ना।
वर्ड पे ध्यान देना, मोलारिटी और मोलालिटी। तो इसलिए इसका क्या होगा आपका 1 केजी सॉल्वेंट में होगा और इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं इसको हम। और 10 द मोलालिटी जो होगी आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉलिड पर मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ केजी, और ज़्यादा कुछ नहीं होती है। अब इसी पे बच्चों एक प्रॉब्लम दी गई है, उसको कर लीजिए और बिल्कुल आपका ये जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाएगा। चलिए प्रॉब्लम को देख लेते हैं हम। तो प्रॉब्लम क्या बच्चों ये है कि भाई आपको दी गई है डेंसिटी किसकी, 3m, है ना। आपको दी गई है बच्चों डेंसिटी क्या, 3m सॉल्यूशन ऑफ अ NaCl इज 1 पॉइंट, है ना, 25 ग्राम आपको ये दी गई है ना। ये आपकी डेंसिटी है और ये आपकी क्या मोलरिटी है। तो मोलरिटी के बिन है और डेंसिटी के बिन है, पूछ रहा हमसे कैलकुलेट करके बताओ मोलरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की। तो वेरी इजी है बच्चों, कुछ भी यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए नहीं है। क्या है नहीं है, देखिए कि जब मोलरिटी आपको गिवन है तो आप यहाँ समझ रहे हो कि NaCl जो है आपको कितना 3 मोल है NaCl आपका, और वो 1000 लीटर में माफ़ कीजिएगा 1 लीटर में घुला हुआ है ना। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम भी पता चल गई, एम भी पता चल गया, सब तो पता है, बिल्कुल निकाल देंगे हम आसानी से। तो मास ऑफ NaCl क्या होगा बच्चों, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या होगा वो इक्वल टू आपका 3 में आपका कितना होगा 58 पॉइंट आपका ही होगा। अब बच्चों आपके दिमाग में आया होगा हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई क्यों किया बच्चों, है ना। क्योंकि बच्चों जो आपका किसी भी जो है आपको निकालना हो मास वगैरह NaCl का वॉल्यूम से, तो आपको करना क्या रहता है कि जो मोल वगैरह रहते हैं मोल का मल्टीप्लाई करना होता है आपको उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो आपको मिल जाएगा कि उसका क्या होगा मास, है ना। तो यहाँ से हमने जब उसके मॉलिक्यूलर मास से जब इसका मल्टीप्लाई किया 3 से इसका जो है NaCl का 58.5 से, तो आपको 1.7 इसका जो मिल गया। और आपको मास की ज़रूरत होती है मोलिलिटी में, तो वो आपको मिल चुका है। और 1 लीटर सोल्यूशन इक्वल टू होता है कितना 1000। तो अब जब इसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, वॉल्यूम मल्टीप्लाई इक्वल टू आपका वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी आपको बताता है मास, तो वो आपको 1250 ग्राम निकल गया। आप 1250 को 175 से डिवाइड पहले आप क्या करोगे कि सिंस डेंसिटी आपकी कितनी थी 1.7 मीटर थी, तो मास ऑफ वाटर ना सॉल्यूशन कितना होगा, आप क्या करोगे 1250 में से इसको माइनस करोगे किसको 75 पॉइंट आपको 5 को, है ना। तभी तो आपका जो है वो होगा। इसलिए इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1074.5 ग्राम, ये आपको पूरा सॉल्वेंट का मास होगा। और यहाँ से आपका निकल आएगा क्या आपका मोलरिटी, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे कि आप चाहो तो यहाँ से जो है मोल वगैरह गिवन थे आपको 3 मोल आप रखो, यहाँ से मास जो गिवन है वो रखो, यहाँ से 2.79 आपका m आपको मिल गया, है ना। अब बच्चों आगे क्या लिखा है कि ओपन इन अ केमिस्ट्री laboratory a solution of a desired concentration is prepared by diluting a solution of known higher concentration with solution of a higher concentration known as the stock solution, or note that the molality the solution does not change with the temperature since the mass remain unaffected by the टेम्परेचर। तो बच्चों जो मोलैलिटी होता है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, क्योंकि जो आपका मोलैलिटी होता है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। अब बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें समरी बता देंगे इस लेक्चर की। तो इस लेक्चर में इतना ही था, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।